We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो गुजरात में मौत का पुल गिरा और हड़कंप मच गया। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा आज सुबह अचानक ढह गया। महिसागर नदी पर बने इस पुल पर उस वक्त 6 गाड़ियां गुजर रही थीं जो नदी की लहरों में समा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। ये पुल करीब 45 साल पुराना था। अगर इतने पुराने पुल की मेंटेनेंस ठीक से की जाती तो शायद ये पता चल जाता कि ये इस्तेमाल के लायक है या नहीं, और तब शायद ये हादसा नहीं होता। जरा सोचिए, बरसात का सीजन हो, उफनती नदी हो, नदी पर एक ब्रिज हो, आप गाड़ी में बैठकर उस पुल से गुजर रहे हो और वो अचानक बीच से टूट जाए, पुल का एक बड़ा हिस्सा नदी में समा जाए, फिर क्या होगा? ये किसी डरावने सपने की तरह लगता है। इस कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गुजरात के वडोदरा में ये खौफनाक कहानी हकीकत में बदल गई। वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला गंभीर पुल अचानक ढह गया। सुबह का समय था, पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। तभी अचानक इस पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। 6 गाड़ियां नदी में समा गईं। इनमें ट्रक से लेकर ऑटो रिक्शा और बाइक तक शामिल थी। रेस्क्यू का काम चल रहा है, खास करके जो बड़ौदा की ओर से जो टीम है, एनडीआरएफ की और पुलिस की टीम और स्थानीय आरएमबी की टीम, और जो 10 से ज्यादा जो वाहन गिरे हुए थे वो अभी निकालने की कामगिरी चल रही है। खास करके जो बात बता रहे हैं हम, जो ये इस रूट का ऑल्टरनेटिव है, तो गुजरात में इनके करीब 2 और पुल है। तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जोड़ने वाले जो वाहन व्यवहार था वो सुचारू रूप से आज सुबह से चल रहा है। खास करके पुल की जब बात करते हैं तो शायद ये जब जानकारी मिली है तो 85 में ये पुल बना था। लगभग गिनते हैं तो 35 साल हो गए, लेकिन हर साल इनकी मरम्मत हुई थी। लेकिन गुजरात में करीब लास्ट हफ्ते से बारिश ज्यादा थी, तो एक वजह ये भी होती थी ज्यादा बारिश के कारण। लेकिन प्रशासन अभी ये ढूंढ रहा है कि पुल गिरा है क्यों। हादसे के बाद एक टैंकर भी पुल के उसी हिस्से से निकल रहा था, लेकिन ये बाल बाल बच गया। टैंकर का ड्राइवर इसे कुछ फीट पहले ही रोकने में सफल रहा। अगर ये टैंकर चंद कदम आगे बढ़ गया होता तो हादसे का शिकार हो जाता और ये पुल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे नजर आता। ड्रोन तस्वीरों के जरिए देखिए वहाँ कैसा मंजर है। नदी की धारा में मौजूद ये गाड़ियां इस बात की गवाह हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। कैसे अचानक पुल ढहा, उस पर से गुजरती हुई गाड़ियां नदी की लहरों में समा गईं। गाड़ियों में सवार लोगों की जिंदगी की कहानी खत्म हो गई। अपने साथ आनंद डिस्ट्रिक्ट के सांसद मितेश भाई पटेल, हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या हुई पूरी घटना। सर बताइए कि क्या हुआ है पूरा। देखो, ये करीबन 8:20 को मेरे पे टेलीफोनिक सूचना आई। यहाँ के कार्यकर्ता जो आंकलाव डिस्ट्रिक्ट, आंकलाव तालुका के, ये आंकलाव गंभीरा से बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ ये ब्रिज है। ब्रिज बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट पे जो कॉर्नर है वहाँ ये पूरा एक कोना टूट गया है। 5 से 6 वाहन अंदर गिर गए हैं। उसमें से अभी तक, पहले में शुरुआत में आया था 3 डेड बॉडी मिली थी, अभी 6 डेड बॉडी मिली है, ऐसा प्राथमिक जानकारी है। और 9 से 10 लोगों को जिंदा भी निकाला है। इसमें एक छोटी सी बालकी भी है। उनको सबको प्राथमिक सारवार भी मिल रही है। अभी भी कामगिरी चल रही है। इस ट्रक को देखिए, ये महिसागर नदी के पानी में करीब करीब डूबा हुआ है। उसका एक छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है। ये ट्रक तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस मौत के पुल पर जानलेवा हादसा उसका इंतजार कर रहा था। नदी में गिरने के बाद ये ट्रक पलट गया। इस ऑटो का भी यही हश्र हुआ। ये भी पुल ढहने की वजह से नदी में गिर गया। फिर से बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है। खास करके जो लोकल लोग वो न आ पाए। और पीछे जो एक ट्रक सुबह से जो पुल जहाँ टूटा था वहाँ बीच में है, तो क्रेन से अभी निकालने की पूरी तैयारी चल रही है। खास लोग बता रहे हैं कि शायद 1-2 घंटे में वो पुल जो ट्रक है वो बाहर निकालने की पूरी तैयारी
चल रही है प्रशासन की। तो अभी जितना की हालात है तो अभी कंट्रोल में है, खास करके जितनी डेड बॉडी थे और जो नदी के अंदर जो वाहन गिरे थे वो सब निकाल चुके हैं। महिसागर नदी पर बने पादरा गंभीर पुल की लंबाई 900 मीटर है। इनमें 23 से ज्यादा खंबे हैं। ये करीब 45 साल पुराना था। ये पुल काफी अहम है क्योंकि ये बड़ोदरा और आणंद जैसे दो अहम शहरों को जोड़ता है। इस पर काफी ट्रैफिक रहता है, लेकिन हादसे के समय इस पर 6 गाड़ियां मौजूद थी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया। नदी में गिरी तमाम गाड़ियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पुल के ऊपर से रस्सियां लटकाई जा रही हैं। क्रेन के जरिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। पुल पर अटके क्रेन को हटाने की कोशिश भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहां पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। बीएमसी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वान है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे से कई सवाल उठ रहे हैं। 45 साल पुराने पुल की देखभाल ठीक से क्यों नहीं की गई? अगर इसकी नियमित जांच की गई होती तो पता चलता कि ये इस्तेमाल लायक नहीं है। इतने पुराने पुल से भारी भरकम वाहनों को गुजरने की अनुमति क्यों दे दी गई? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे में हुई मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है और उसे सजा कब मिलेगी? राहत और बचाव का काम जारी है। कुछ दिनों में यहां से दुर्घटना के तमाम निशान मिट जाएंगे, लेकिन जिन घरों के चिराग इस हादसे के शिकार हो गए, उनके दिलों के जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। बड़ोदरा से लालजी पंसुरिया के साथ टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।